क्या कभी आपने सोचा था कि जो कंपनी ईवी रिवॉल्यूशन की अगुआ बनकर उभरी थी, वही अब धीरे धीरे बाजार में पिछड़ती जा रही है। हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, जिसने एक वक्त में भारत के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखी थी, लेकिन आज वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है। तो आखिर ओला इलेक्ट्रिक के साथ हुआ क्या है, क्यों गिर रही है इसकी सेल? क्या कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल के बड़े बड़े वादे हवा में रह गए हैं? मई 2024 तक ओला इलेक्ट्रिक देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी थी, लेकिन अब मई 2025 आते आते ओला तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। टीवीएस मोटर अब नंबर 1 बन गई है, जिसकी मार्केट हिस्सेदारी 25% है। दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो 22.6% मार्केट शेयर के साथ और ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ 20% हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर सिमट गई है। मई 2024 में कंपनी ने 37,388 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन मई 2025 में गिरकर सिर्फ 15,221 यूनिट रह गया, यानी 60% से ज्यादा की गिरावट, वो भी सिर्फ एक साल में। एक साल पहले ओला के पास 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी और अब वो सिर्फ 20% पर आ गई है। सेक्टर में मंदी तो है, लेकिन ओला की दिक्कतें और गहरी हैं। कंपनी लगातार ऑपरेशनल और रेगुलेटरी चुनौतियों से जूझ रही है। भावेश अग्रवाल ने पिछली अर्निंग्स कॉल में कहा कि कंपनी हर महीने 50,000 यूनिट्स बेचेगी और तब जाकर कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिट में आएगी, लेकिन अभी तो बिक्री आधी से भी कम हो चुकी है। कंपनी का घाटा लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच ओला ने 1700 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान भी किया है। ये पैसा कंपनी डिबेंचर्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जुटाएगी, यानी कर्ज लेकर ऑपरेशंस चलाएगी। इसका मतलब साफ है, ओला को कैश की जरूरत है। जब ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था अगस्त 2024 में, तब कंपनी के शेयर की कीमत 76 रुपए थी, लेकिन आज मई 2025 में कंपनी का शेयर करीब 52 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी निवेशकों को करीब 30% का नुकसान हो चुका है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब कंपनी की बिक्री कम हो रही है, घाटा बढ़ रहा है और रेगुलेटर भी कंपनी पर सवाल उठा रहे हैं। सेबी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स रिपोर्टिंग की जांच कर रही है। फरवरी 2025 में कंपनी ने 25,000 यूनिट्स बेचने का दावा किया, लेकिन सरकारी वाहन पोर्टल पर सिर्फ 8600 रजिस्ट्रेशन दिखे। ओला ने सफाई दी, ये फर्क रजिस्ट्रेशन बैकलॉग और डीलरशिप मॉडल बदलने की वजह से है। मंत्रालय ने आदेश दिया कि सिर्फ डिलीवरी और इनवॉइस की गई गाड़ियों को ही सेल में गिना जाए। सेबी देख रही है कि क्या निवेशकों को गलत या अधूरी जानकारी दी गई। एक और बड़ी दिक्कत है ग्राहकों का भरोसा। कई ओला यूजर्स ने शिकायत की है कि सर्विस सेंटर्स की कमी है, बैटरी परफॉर्मेंस गिर रही है, समय पर रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, पार्ट्स की सप्लाई में देरी हो रही है। इन सभी दिक्कतों के चलते ग्राहकों का भरोसा ओला से हिल गया है। अब एक और पेचीदा मामला ओला ब्रांड का। अभी ओला इलेक्ट्रिक का ब्रांड नाम ANI टेक्नोलॉजीज के पास है, यानी वही कंपनी जो ओला कैब चलाती है, लेकिन हाल ही में खबर आई कि ये ब्रांड अब एक नए होल्डिंग एंटिटी को ट्रांसफर हो रहा है, जो भावेश अग्रवाल के फैमिली ऑफिस के कंट्रोल में होगा। ANI के कुछ शेयर होल्डर्स इस फैसले के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल उठता है। ओला इलेक्ट्रिक ने 2023 में खुद की गीगा फैक्ट्री बनाने का वादा किया था, यानी एक बड़ी फैक्ट्री जहां ईवी बैटरी सेल्स बनेंगी। आईपीओ में ओला ने कहा था कि वो 1227 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगाएगी, लेकिन मई 2025 तक ICRA की रिपोर्ट कहती है इस प्रोजेक्ट पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, यानी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का सपना अभी सिर्फ कागजों पर है। इन सब मुश्किलों के बावजूद ओला हाथ नहीं खींच रही है। मई 2025 में कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स रोडस्टर X की डिलीवरी शुरू कर दी है। जनवरी में तीसरे जनरेशन की स्कूटर लॉन्च की है। पिछले साल ओला S1Z और गिग मॉडल लॉन्च किए गए हैं, जो कम कीमत और गिग वर्कर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यानी ओला अब भी कोशिश कर रही है कि वो गेम में बनी रहे। ओला की इन बढ़ती मुश्किलों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।